वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर यानी अनुपात एवं समानुपात चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के सेशन में हम लोग रुपया और पैसा पर आधारित सवाल देखेंगे और आय व्यय पर जो आधारित सवाल होता है उस सब सवाल को देखेंगे। और एक टाइप के सवाल बताने के साथ साथ आपको एक या दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिलता है, तो वो टाइप देखने के बाद वीडियो को पॉज करके उस जो प्रैक्टिस के लिए मिलता है वो खुद से बना लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आज का सेशन देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। इसमें दिया गया एक पर्स में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में मौजूद हैं। तो पर्स में कुल 90 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो इस सवाल को बनाने से पहले कुछ चीज़ के बारे में जानते हैं। एक होता है सिक्के का प्रकार। सिक्के का प्रकार बोले जैसे हम लोग के पास 1 रुपये का सिक्का होता है, 5 रुपये का सिक्का होता है, 2 रुपये का सिक्का होता है, 10 रुपये का सिक्का होता है। ये सब सिक्के का प्रकार हो गया, ठीक है। और 2-3 शब्द जो यूज किया जाएगा उसके बारे में जान लेते हैं। पहले प्रकार यूज किया जाएगा, उसके बाद टोटल मूल्य यूज किया जाएगा और सिक्के का संख्या यूज किया जाएगा। ये 3 चीज़ यूज किया जाएगा। जैसे अगर बोले 5 रुपये का सिक्का को जो है 5 रुपये का वो हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ये सिक्के का प्रकार हो गया और ये 2 क्या हो गया, सिक्के का संख्या हो गया। तो हमारे पास टोटल कितना रुपया हो जाएगा। अगर 5 रुपये का 2 सिक्का है तो हमारे पास टोटल 10 रुपया हो जाएगा। तो ये जो 10 आया वो क्या आ गया, टोटल मूल्य आ गया, कुल मूल्य आ गया। तो कहने का मतलब है अगर हम प्रकार को संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे यानी सिक्के के प्रकार को सिक्के की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर सिक्के के प्रकार को अगर हम लोग संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल मूल्य आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बाय द वे पहले इस टाइप के सवाल बना लेते हैं, उसके बाद इस पे जितना भी सवाल होगा सबको देखेंगे। इसमें क्या दिया गया कि एक पर्स में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में है। यानी 50 पैसा का हम क्या लिख सकते हैं, 0.50 लिख सकते हैं। ये सिक्के का प्रकार अभी हम लिख रहे हैं 0.50 50 पैसा को। अगर 0.5 लिखेंगे, 0.05 लिखेंगे तो ये 5 पैसा होगा, लेकिन 0.50 लिखेंगे तो ये 50 पैसा। तो 50 पैसा को 0.50, 25 पैसा को 0.25 और 10 पैसा को 0.10, सबको हम रुपये में कन्वर्ट कर दिए। तो उसके बाद ये सिक्के का प्रकार हो गया और सिक्के का जो संख्या है वो 2, 3, 5 में है। यानी इसका मतलब 50 पैसे का अगर 2 सिक्का है तो 25 पैसे का 3 सिक्का होगा और 10 पैसे का 5 सिक्का होगा। तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा हमारे पास। टोटल रुपया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कुल मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सिक्के के प्रकार को संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 50 पैसे वाला 2 सिक्का है तो 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100 यानी 1 रुपया हो जाएगा। अगर 25 पैसे का 3 सिक्का है तो 25 को 3 से गुना करेंगे तो 0.75 हो जाएगा, 25 या 75। यानी यहाँ पे जो टोटल मूल्य आ जाएगा वो यहाँ पे 1 रुपया आ जाएगा, यहाँ पे 0.75 और यहाँ पे 0.50 आ जाएगा। 0.10 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मूल्य मेरे पास कितना आ गया, टोटल मूल्य 1 रुपया यहाँ, 0.75 यहाँ और 50 पैसा यहाँ। तो जो टोटल मूल्य आया वो जोड़ेंगे तो 2.25 टोटल मूल्य आएगा। कुल मूल्य जो है वो 2.25 अनुपात में आ रहा है और वास्तव में टोटल मूल्य कितना दिया गया है, 90 रुपये दिया गया है। तो यही 2.25 का वैल्यू जो है वो 90 रुपये हो जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/2.25। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो 25 पैसे का जो सिक्का की संख्या था वो अनुपात में 3 था। जब एक का वैल्यू 90/2.25 तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90। अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो और जाएगा, बटा 225 गुने 3। अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 22 चौका 88 यानी 4 बार में कट जाएगा, 40 बार में। तो 40 दिए 120 यानी जो 25 पैसे के सिक्के का संख्या आएगा वो 120, इसका आंसर डी होगा। अगर 10 पैसे के सिक्के का संख्या पूछता तो 5 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं हम लोग इस टाइप से। जैसे
इसमें बोला गया कि 25 पैसे और 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्के जो है वो 2, 5, 10 के अनुपात में है। तो यानी सिक्के का प्रकार क्या है, 25 पैसे का सिक्का है, 20 पैसे का सिक्का है और 5 पैसे का सिक्का है। तो 0.05 लिखेंगे। अगर हम 0.5 लिखेंगे तो इसका मतलब ये 50 पैसा हो गया, लेकिन 0.5 पैसा हो तो 0.05 लिखेंगे। और किस अनुपात में है, 2:5:10 में है, यानी ये सिक्के का संख्या हो गया। और टोटल कुल मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो हम यहाँ से कुल मूल्य निकाल लेंगे। 25 पैसे का अगर 2 सिक्का है तो टोटल 50 पैसा आ जाएगा मेरे पास। अगर 20 पैसे का 5 सिक्का है तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा। 20 पंचे 100, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। और 5 पैसे का 10 सिक्का है तो 50 पैसा यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 50 पैसा यहाँ, 50 पैसा यहाँ, 1 रुपया प्लस 1 रुपया, 2 रुपया टोटल मूल्य आ गया। और टोटल मूल्य कितना दिया गया, 100 दिया गया है। यानी यही 2 रुपया का वैल्यू 100 दिया गया है। तो 1 रुपया का वैल्यू, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, 20 पैसे का सिक्का। तो 20 पैसे का सिक्का कितना है मेरे पास, 5 है। जब 1 का वैल्यू 50 तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250। इसका आंसर 250 होगा। अगर यहाँ पे 25 पैसे का सिक्का पूछता, 25 पैसे का कितना होता, तो 25 पैसे अनुपात में 2 है, 1 का वैल्यू 50 तो 2 का वैल्यू 100 हो जाता। ये 100 आंसर कब होता है, जब 25 पैसे का सिक्का का संख्या पूछता। लेकिन 20 पैसे का अगर पूछे तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 50 तो 5 का वैल्यू 250। यानी अगर 20 पैसे का सिक्का पूछता तो 250 हो जाएगा। लेकिन अगर 25 पैसे के सिक्का की संख्या पूछेगा तब आंसर जो है वो 100 हो जाएगा। बाकी 199 नंबर खुद से बना लेना है। और ये दोनों सवाल भी खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि अगर हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ हमारे माइंड में 100% बैठ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, जिसे इसमें बोला गया कि 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये का कुछ सिक्का है। यानी प्रकार जो है 1 रुपया का है और 2 रुपये का है और 5 रुपये का है। यानी ये सिक्के का प्रकार है। और सिक्के का जो संख्या है, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के का जो संख्या है, 1 और 2 का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है, 2:3। और 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है, 4:5 है। यानी 2 रुपया और 5 रुपये का जो सिक्के का संख्या का अनुपात है 4:5 है। तो हम यहाँ से संख्या का अनुपात निकाल लें। यहाँ से जो है संख्या का अनुपात निकालें, दोनों अनुपात को एक अनुपात बना के। यानी 4 दूना 8 इधर हो जाएगा, 4 तिया 12 इधर हो जाएगा और 5 तिया 15 इधर हो जाएगा। 8, 12, 15 उसके संख्या का अनुपात आ गया। 8, 12, 15 इसके सिक्के के संख्या का अनुपात आ गया। तो जो टोटल मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य, अगर 1 रुपया का 8 सिक्का है तो टोटल 8 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। 2 रुपया का अगर 12 सिक्का है तो टोटल 24 रुपये यहाँ हो जाएगा। 5 रुपया का अगर 15 सिक्का है तो टोटल 75 रुपये यहाँ आ जाएगा। अनुपात में टोटल कितना रुपया हो रहा है, अनुपात में टोटल कितना हो रहा है, ये 75, 24, 99 प्लस 8, 107 हो रहा है। अनुपात में टोटल योग 107 टोटल मूल्य, और वास्तव में टोटल मूल्य 1070 दिया गया है। यही 107 का वैल्यू 1070 दिया गया है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, 2 रुपये के 5 रुपये का सिक्का की संख्या 2 रुपये के सिक्का से कितना अधिक है। तो 5 रुपये का जो सिक्का का संख्या है 15 है, 2 रुपये का सिक्का की संख्या 12 है। तो कितना अधिक है अनुपात में, 3, अनुपात में 3 अधिक है। जब 1 का वैल्यू 10 तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। तो यानी इसका मतलब 30 अधिक है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बना सकते हैं। अब जैसे इसमें 2 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल को बढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोग मूल कैसे निकाले थे, मूल अगर हम लोग सिक्के के प्रकार को सिक्के की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते थे तो क्या आ जाता था, मूल आ जाता था। अगर हमें संख्या निकालना है, सिक्के का संख्या निकालना है, सिक्के का संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्रकार को काट के नीचे ले आएंगे। यानी संख्या निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मूल बट्टा प्रकार करेंगे, मूल बट्टा प्रकार। जैसे ये सवाल देखेंगे, इस सवाल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे सिक्के का मूल का जो अनुपात है 3:2:1 है। इससे पिछला सवाल में हम लोग मूल का अनुपात निकालते थे, लेकिन इसमें मूल का अनुपात 3:2:1 दिया गया है। ठीक है। और प्रकार जो है, सिक्के का जो प्रकार है वो क्या दिया गया है, 50 पैसा
25 पैसा और 20 पैसा का है सिक्के का प्रकार। 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे सिक्के का प्रकार है। तो यहाँ से हम संख्या निकाल सकते हैं, यानी सिक्के का संख्या कितना किस अनुपात में होगा, यानी सिक्के का जो संख्या है वो किस अनुपात में होगा। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मूल को प्रकार से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब टोटल 3 रुपया है और 50 पैसे का सिक्का कितना होगा, तो इसका मतलब कह सकते हैं 6 सिक्का होगा अगर 3 को हम 50 से डिवाइड करेंगे। और अगर 2 रुपया है और तो 25 पैसे का कितना सिक्का होगा, 8 सिक्का हो जाएगा। 2 रुपये को अगर 25 पैसे से डिवाइड करेंगे तो अगर 1 रुपया है तो 20 पैसा कितना सिक्का होगा, 1/0.20 करेंगे ना, तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो डबल जीरो उधर जाएगा, तो 20 पंचे 100 यानी 5 सिक्का होगा। तो टोटल कितना सिक्का हो रहा है, 8 6 14 5 19, यानी टोटल सिक्का अनुपात में 19 हो रहा है। और वास्तव में टोटल सिक्का जो है 570 सिक्का दिया गया है वास्तव में, यानी यही 19 का वैल्यू 570 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 3 57 यानी 30 हो जाएगा। तो क्या चीज़ बोला, इन सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या होगी, जब 1 का वैल्यू 30 तो ये 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 3 18 यानी 180। ये 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 यानी 240। और ये 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 को 3 से गुना करेंगे 15 यानी 150, यानी उसके जो सिक्के का संख्या का अनुपात आएगा 180 अनुपात 240 अनुपात 150। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर संख्या निकालना होगा सिक्के के संख्या का अनुपात, तो हम क्या कर देंगे, मूल को प्रकार से डिवाइड कर देंगे। या फिर अगर हमें मूल निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्रकार को संख्या से गुना कर देंगे। 1-2 सवाल इस पर खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यही सवाल देखें 209 नंबर सवाल, एक बक्से में 25 पैसे 20 पैसे और 10 पैसे का कुल 220 सिक्का है और इन सिक्कों का मूल का अनुपात 4:3:2 दिया गया है। यानी मूल का अनुपात दे दिया गया है, क्या दिया गया, 4:3:2 मूल का अनुपात। और प्रकार क्या दिया गया, सिक्के का किस प्रकार का सिक्का है, एक 25 पैसे का है, उसके बाद 20 पैसे का है, उसके बाद 10 पैसे का है। तो यहाँ से हम सिक्के का संख्या कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो अगर 4 रुपया हो तो 25 पैसा कितना सिक्का होगा, 4/0.25। अगर हम इसको डबल जीरो पर जाएगा तो 25 8 200 होता है, तो 25 से ये 16 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे 16 हो जाएगा। अगर टोटल 3 रुपया है तो 20 पैसा का कितना सिक्का होगा, तो ये दशमलव हटाएंगे डबल जीरो उधर आएगा, 2 15 बार में कट जाएगा, यानी ये 15 आ जाएगा। और 2 रुपया है, अगर 10 पैसा कितना सिक्का होगा, ये दशमलव हटाएंगे डबल जीरो हो जाएगा, तो यानी 20 यहाँ पे हो जाएगा। यानी टोटल सिक्का कितना आ गया, टोटल कितना सिक्का, 16 रुपये यहाँ, 15 रुपये यहाँ, यानी 31 और 20 51 रुपये आ गया टोटल। और ये 51 का वैल्यू कितना दिया गया है, 1020, यानी टोटल सिक्का 1020 अनुपात में टोटल सिक्का 51 और वास्तव में टोटल सिक्का 1020, यानी 51 का वैल्यू 1020। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 51 दूनी 102 यानी 20 हो जाएगा 1 का वैल्यू। जब 1 का वैल्यू 20 तो उसके सिक्के का संख्या का अनुपात निकालना है, तो ये 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 320। और ये 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 यानी 300। और ये 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 यानी 400। तो 320 300 और 400 इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, मूल को अगर हम संख्या से डिवाइड करेंगे, मूल को अगर हम टोटल मूल निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्रकार को संख्या से गुना कर देंगे। या फिर अगर संख्या निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, मूल को प्रकार से डिवाइड कर देंगे, ये प्रकार कट के नीचे आ जाएगा। तो जिस तरीके से सवाल देगा हम लोग इजीली बना सकते हैं। ये तो सिक्के का संख्या का अनुपात हो गए, इस टाइप में इस नए सवाल बन पाता है। तो ये सारा चीज़ प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम लोग आय व्यय पे आधारित सवाल के बारे में आते हैं। जैसे ये तो बेसिक सवाल है, इसको भी देख लेते हैं एक सवाल। जैसे धीरज और अभय के वेतन का अनुपात 4:7 था, यानी धीरज और अभय के जो वेतन का अनुपात था वो 4:7 था। तो अगर हम कोई कोफिशिएंट मानना चाहें तो x से गुना कर सकते हैं। अनुपात का क्या नियम है कि अगर हम एक संख्या में x से गुना करेंगे तो दूसरा में भी, यानी उसके साथ जो भी टर्म लगा रहेगा सबको x से गुना करना पड़ेगा। तो अगर धीरज का वेतन 4x है तो अभय का वेतन 7x हो जाएगा। अब क्या चीज़ बोला है, धीरज के वेतन में 25% बढ़ा दिया जाए, यानी 4x धीरज का वेतन है, अगर इसमें 25% बढ़ा देंगे तो ये 125% हो जाएगा।
अगर 25% बढ़ाने का मतलब होता है इस 25 को 100 में, यानी 100 में 25% बढ़ा देंगे तो 125% ये बन जाएगा। अगर ये 25% कम करना बोलता तो 75% हम लोग निकालते हैं। तो अगर 25% बढ़ाए तो 125% हो जाएगा, और ये बढ़ के कितना हो रहा है, 9000 हो रहा है। तो यही 125% का वैल्यू 9000 हो जाएगा। तो 125 से कितना बार कटेगा, 25 से 5 बार में, 25 से ये 4 बार में। अब आते हैं 5 चौका 20, यानी ये 20 हो गया। अगर 20 से काटेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, और 2 दूना 4 यहाँ कटेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 9 दूना 1800, यानी x बराबर कितना आ गया, 1800 आ गया। जब x बराबर 1800 आ गया तो अभय का वेतन कितना था, 7x। जब x का वैल्यू 1800 तो 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800 गुने 7, 18 को 7 से गुना करेंगे तो 126 आएगा, 00, यानी 12600 इसका आंसर आ जाएगा। तो बाकी ये दोनों सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट टाइप का आते हैं सवाल। इसमें क्या देगा, विनीत का खर्च और बचत का अनुपात 4:5 है। ये खर्च है और ये बचत है, 4:5 है। अगर इस अनुपात बदल के 5:4 करना है, यानी अनुपात बदल के अब 5:4 करना है, खर्च और बचत का अनुपात, तो क्या चीज़ बोला, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। यानी पहले 4 रुपया खर्च कर रहा था और 5 रुपया बचत कर रहा था। पहले 4 रुपया खर्च कर रहा था और बाद में कितना रुपया खर्च करने लगा, 5 रुपया खर्च करने लगा। तो कितना का वृद्धि हुआ, 1 रुपया का वृद्धि हुआ, कितना में, 4 में, गुने 100, यानी प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं। पहले 4 रुपया खर्च करता था, बाद में 5 रुपया खर्च करने लगा, तो कितना का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, कितना में, 4 रुपये में 1 का वृद्धि हुआ, गुने 100, यानी 4 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में, यानी 25% का वृद्धि करना पड़ेगा। जैसे ये सवाल लिख लेते हैं। खर्च और बचत का अनुपात 2:3 था। खर्च और बचत का जो अनुपात था वो 2:3 था। अनुपात बदल कर अगर हमें 3:2 करना पड़े तो कितने खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो खर्च में कितना का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। पहले 2 रुपया खर्च था, बाद में 3 रुपया खर्च हुआ, यानी 1 का वृद्धि हुआ, कितना में, 2 में, गुने 100, यानी 50% का वृद्धि करना पड़ेगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो 50% आ जाएगा। बाकी ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल को हम लोग लास्ट में देखेंगे। इस टाइप का जो सवाल है उसको लास्ट में देखेंगे, पहले इस टाइप पे आते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अशोक, महेश और राजेश के वेतन का अनुपात 2:6:9 है। यानी अशोक, महेश और राजेश, इसके वेतन का अनुपात कितना है, 2, 6 और 9 है। अब क्या चीज़, किसी कारणवश अशोक और महेश के वेतन में 20% और 10% की वृद्धि की जाती है। अगर अशोक के वेतन में 20% का वृद्धि करेंगे तो ये 120% हो जाएगा, और महेश के वेतन में 10% का वृद्धि करेंगे तो ये 110% हो जाएगा, और राजेश के वेतन में 30% का कमी करेंगे तो 30% का कमी मतलब 100 में से 30 घटाएंगे तो 70, यानी ये 70% हो जाएगा। तो बताएं अशोक, महेश और राजेश के नए वेतन का अनुपात क्या होगा। अब अशोक का नया वेतन ये हो गया, अनुपात महेश का नया वेतन ये हो गया, अनुपात और राजेश का नया वेतन ये हो गया। तो अब ये तीनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 100 कैंसिल कर देते तीनों में, और 1 0 और कैंसिल कर देते हैं। अब कोई चीज़ कॉमन मिल रहा है इस दोनों में, यानी 2 से कटने वाला कोई चीज़ कॉमन नहीं मिला, यानी 3 से कटने वाला तीनों में कॉमन मिला। यानी 3 से अगर हम यहाँ काटेंगे तो 4 बार में, 3 से यहाँ काटेंगे तो 2 बार में, और 3 से यहाँ काटेंगे तो 3 बार में। तो अब कोई चीज़ कटने वाला नहीं मिला है, तो इसका मतलब अब अशोक का वेतन कितना हो गया, 4 दूना 8 अनुपात 2, 11 दूना 22 अनुपात 3 और 7, यानी 7 या 21, यानी 8, 22, 21, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो इस टाइप का सवाल इजी ही रहता है, कुछ इसमें खास रहता नहीं। जितना जल्दी हम उसका कैलकुलेशन कर लेंगे उतना जल्दी ये सवाल बन जाएगा। बाकी 235, 236 खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में आते हैं। इसमें क्या चीज़ है कि अभी आय और व्यय का ओरिजिनल सवाल नेक्स्ट अब आने वाला है। ये तो अभी बस छोटा मोटा सवाल है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ABC में
3 कक्षा में विद्यार्थी की संख्या का अनुपात 1:3:4 है, यानी ABC में विद्यार्थी का अनुपात कितना है, 1:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 का वृद्धि हो जाए तो अनुपात बदल के 4:6:7 हो जाता है। जब 30 का हम लोग वृद्धि करते हैं तो अनुपात बदल के क्या हो जाता है, 4:6:7 हो जाता है। तो अनुपात में हम लोग कितना का वृद्धि कर रहे हैं, प्रत्येक में 3 का वृद्धि कर रहे हैं। अनुपात में प्रत्येक में 3 का वृद्धि कर रहे हैं और वास्तव में कितना का वृद्धि कर रहे हैं, 30 विद्यार्थी का, यानी यही 3 का वैल्यू 30 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, उन कक्षाओं में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना था। तो पहले कुल विद्यार्थी की संख्या कितना था, अनुपात में कितना था, 3 1 4 4 8। जब 1 का वैल्यू 10 तो ये अनुपात में 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80, यानी टोटल छात्र का जो संख्या था वो 80 था। तो हम एक चीज़ ये कर सकते थे, 1 का वैल्यू 10 है तो ये 1 का वैल्यू 10 निकाल के 3 का वैल्यू 30 हो जाता, 4 का वैल्यू 40 हो जाता। तो हम सबको जोड़ भी सकते थे, लेकिन हम क्या करेंगे, जब 1 का वैल्यू पता हो जाए तो जो चीज़ सवाल में पूछे उसको अनुपात में पहले निकालना है। तो कुल विद्यार्थी की संख्या पूछे तो कुल विद्यार्थी की संख्या पहले हम अनुपात में ही निकाल लिए। तो अनुपात में कितना आ गया, कुल विद्यार्थी संख्या 8। जब 1 का वैल्यू 10 तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल देखें, इस सवाल में भी कुछ नहीं करना है। जो संख्या का अनुपात 2 3 5 था और प्रत्येक कक्षा में 45 की वृद्धि होती है, 5 6 7 हो जाता है। तो हम देख लेंगे अनुपात में कितना का वृद्धि हो रहा है। 2 से 5 गया 3 का वृद्धि हो रहा है, 3 से 6 गया 3 का वृद्धि हो रहा है, 4 से 7 गया 3 का वृद्धि हो रहा है। अनुपात में 3 का वृद्धि हो रहा है और वास्तव में कितना का वृद्धि हो रहा है, 45 का, यानी यही 3 का वैल्यू 45 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, आरंभ में उन कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो आरंभ में कितना था विद्यार्थी, 3 2 5 4 9, अनुपात में 9 था। जब 1 का वैल्यू 15 तो 9 का वैल्यू 15 × 9 यानी 135। यानी ये सवाल हम लोग बिना कलम टच किए ही बना सकते हैं। बाकी ये 141 नंबर खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। जैसे ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। NTPC ले लीजिए चाहे SSC ले लीजिए। इसमें क्या है कि A और B के आय का अनुपात 5:6 है, यानी A और B का जो आय का अनुपात है वो 5:6 है। ठीक है। उनके खर्च का अनुपात 3:4 है, यानी खर्च का जो अनुपात है वो 3:4 है। अब क्या बोलो, दोनों में से प्रत्येक 1200 रुपया बचत करता है तो उनकी आय क्रमशः क्या होगी। सबसे पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक से हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। बेसिक में आते हैं सबसे पहले। तो पहले A और B का जो आय का अनुपात है वो कितना था, 5x/6x था। A का आय अगर 5x है तो B का आय क्या हो जाएगा, 6x। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर खर्च यानी व्यय प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। ठीक है। अगर 5x उसका आय था और इसका आय 6x था और प्रत्येक में 1200 रुपया बचत कर रहा है तो हम लोग खर्च, अच्छा ठीक है, अगर आय बराबर खर्च प्लस बचत है तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा, आय माइनस बचत, आय माइनस बचत। ये बचत को अगर हम इधर ले जाएंगे तो खर्च बराबर आय माइनस बचत हो जाएगा। तो उसके आय का अनुपात 5x और 6x था। अगर दोनों 1200 रुपया बचत कर रहे हैं, अगर हम इसमें से 1200 माइनस कर देंगे, दोनों में से 1200 माइनस कर देंगे तो ये उसके बचत का अनुपात आ जाएगा। और सॉरी, खर्च का, आय में से अगर हम खर्च को, बचत को माइनस कर रहे हैं तो खर्च का अनुपात आ जाएगा। और खर्च का अनुपात कितना है, 3:4, यानी बराबर 3/4 कर देंगे। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकाल लेंगे और x का वैल्यू निकालने के बाद उसके आय क्रम से क्या होगा, तो x का वैल्यू निकालने के बाद 5x और 6x का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। ये तो उसका बेसिक चीज़ था। अगर हम इसको शॉर्टकट बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, जैसे उसके आय का अनुपात 5:6 था और खर्च का अनुपात 3:4 था, तो बचत कितना हो जाएगा, बचत का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे 5 रुपये आय है उसका, 3 रुपया खर्च कर रहा है तो 2 रुपया बचत कर रहा है। यहाँ पे 6 रुपये आय है और 4 रुपया खर्च कर रहा है तो 2 रुपया बचत कर रहा है। यानी दोनों जो प्रत्येक व्यक्ति है 2 रुपया बचत कर रहा है और यहाँ पे बोल जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति 1200 रुपया बचत कर रहा है, यानी यही 2 का वैल्यू 1200 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। जब 1 का वैल्यू 600 तो उनका आय पूछ रहा है ना,
तो उनका आय यानी उनका आय अनुपात में 5 था, 1 का वैल्यू 600 तो 5 का वैल्यू 6 पंचे 30 यानी 3000, और ये 6 का वैल्यू, इनका आय 6 था तो यानी 6 का वैल्यू 6 6 के 36 यानी 3600, यानी उसका जो आय होगा 3000 और 3600, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिससे एक सवाल और देखते हैं, ए बी का आय का अनुपात 5:6 था, ए अनुपात बी जो था आय का अनुपात वो 5:7 था, ठीक है, और उनके खर्च का जो अनुपात था वो 2:3 था। तो उसके बचत का क्या अनुपात होगा? अगर ये 5 रुपया आय कर रहा है और 2 रुपया खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 3 रुपया बचत कर रहा है, और ये 7 रुपया आय कर रहा है और 3 रुपया खर्च कर रहा है तो इसका मतलब ये 4 रुपया बचत कर रहा है। जबकि बोला जा रहा है कि दोनों में से प्रत्येक 500 रुपया बचत कर रहा है, यानी दोनों का दोनों समान बचत कर रहा है, यानी दोनों 500 रुपया बचत कर रहा है, लेकिन अनुपात में दोनों डिफरेंट बचत कर रहा है। तो जब भी अलग बचत आ जाए तब हम समान बचत कैसे निकालेंगे? इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो में देखे थे, पिछला वीडियो में, कि समान बचत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस दोनों का अंतर कितना होता है, 5-7 का अंतर 2 और 2-3 का अंतर 1, 5-7 का अंतर 2 और 2-3 का अंतर 1। तो समान बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अंतर को इससे गुना कर देंगे और इसके अंतर को इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब जो है ए बी के जो आय का अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका अंतर 1 है और 1 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5:7 ही रहेगा आय। और व्यय का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे यदि 4:6। तो अब जो बचत हो रहा है उसका कितना हो रहा है, यानी ये 5 रुपया आय कर रहा है, 4 रुपया बचत व्यय कर रहा है तो 1 रुपया बचत करेगा। इसका 7 रुपया आय है और 6 रुपया खर्च कर रहा है तो 1 रुपया बचत करेगा। और यहाँ पे बचत कितना दिया गया है, 500 रुपया, यानी यही 1 का वैल्यू 500 हो जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, उनके आय क्रम से क्या होगी, जब 1 का वैल्यू 500 तो ये 5 का वैल्यू 2500 और ये 7 का वैल्यू 7 पंचे 3500। तो क्या करना है कि समान बचत निकालने के लिए 2500 और 3500 आंसर आ गया। समान बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी समान अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, और इससे पिछला वाला वीडियो में भी देखे थे, इस दोनों का जो अंतर आएगा उसको ऊपर गुना कर देना है और इस दोनों का जो अंतर आएगा उसको नीचे गुना कर देना है। अगर अपने आप से समान अंतर आ रहा है तब तो सवाल इजी है, तब तो उसको आराम से बन जाएगा। जैसे अगर हम ये सवाल देखें 45 में, उनके आय का अनुपात 6:7 था, व्यय का अनुपात 4:5 है, तो इसका बचत कितना हो जाएगा, 6 रुपया में से 4 रुपया घटेगा 2, 7 में से 5 गया 2, यानी अनुपात में इसका बचत समान आ रहा है, यानी 2 रुपया आ रहा है। और यही 2 का वैल्यू कितना दिया गया, प्रत्येक का बचत 800 यानी 2 का वैल्यू 800, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, उनकी आय क्रम से क्या होगी, जब 1 का वैल्यू 400 तो ये 6 का वैल्यू 2400 और ये 7 का वैल्यू 2800। तो इसका जो आंसर होगा वो 2400 और 2800 आ जाएगा। अगर अंतर समान आ रहा है तब तो डायरेक्ट हम लोग बना लेंगे, अगर समान नहीं आएगा तो हम इस तरीक़ा से उस सवाल को बना सकते हैं। अब जैसे ये सवाल देखें, इसमें क्या बोला, विजय और उसके दोस्त अजय की वार्षिक आय और खर्च का अनुपात 7:11 3:7 है, यानी विजय है और अजय है, उनके आय का अनुपात क्या है 7:11 और व्यय का अनुपात क्या है 3:7। तो उसका जो बचत का अनुपात क्या हो जाएगा, बचत का अनुपात 4, यहाँ पे ये बचत कर 7 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये खर्च कर रहा है तो 4 रुपये बचत कर रहा है, ये 11 रुपये कमा रहा है और 4 रुपये खर्च कर रहा है, 7 रुपये खर्च कर रहा है तो 4 रुपये बचत कर रहा है। और ये क्या यहाँ क्या बोले, यदि दोनों मित्र का बचत बराबर हो, तो अनुपात में दोनों मित्र का बचत बराबर हो रहा है। अगर बराबर नहीं होता तो हम क्या करते, इसके अंतर को इससे गुना कर देते और इसके अंतर को इससे गुना कर देते, जब बराबर नहीं होता तब। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक बराबर हो रहे हैं तो हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों का बचत का जो अनुपात है, अनुपात में 4:4 हो रहा है और कुल बचत 3200 दिया गया है। तो कुल बचत कितना हो जाएगा, 4 ये बचत कर रहा है, 4 ये बचत कर रहा है, यानी टोटल बचत 8 है और ये 8 का वैल्यू 3200, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। जब 1 का वैल्यू 400 तो उनकी आय पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू 400 तो उनका आय कितना था 7:11, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 चौका 2800 और 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 चौका 4400, यानी 2844। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे एक सवाल ये देखें, विजय और उसके दोस्त अजय की वार्षिक आय और खर्च का अनुपात 5:12 है, यानी विजय और अजय का जो है
आय का अनुपात कितना है 5:12 और खर्च का अनुपात कितना है 2:9 है। तो यदि दोनों मित्र का बचत बराबर हो तो इसमें भी बचत बराबर ही हो रहा है, यहाँ पे 3 रुपया बचत हो रहा है, यहाँ भी 3 रुपया बचत हो रहा है, तो यानी बचत तो बराबर ही हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और वर्ष के अंत में कुल बचत 2400 दिया गया है, तो कुल बचत कितना हो जाएगा 3 3 6, यानी ये 6 का वैल्यू 2400, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, उनकी आय क्रम से कितना हो गया, 1 का वैल्यू 400 तो 5 का वैल्यू 2000, यानी 5 का 20 2000, और 12 का वैल्यू 12 चौका 4800, यानी इसका जो आंसर होगा 2400 और 2000 और 4800 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। PQR 3 कर्मचारी के वेतन का अनुपात 5:6:3 है। 3 व्यक्ति है। अब PQR इसके वेतन का अनुपात कितना है 5:6:3 है, ये वेतन का अनुपात आ गया। और उनके खर्च का जो अनुपात है, खर्च का अनुपात वो 2:3:1 है। Q का वेतन 7200 रुपया में से 900 रुपया बचत कर रहा है, यानी Q जो है 7200 उसका आय है और 900 रुपया उसका बचत है। अगर 7200 में से 900 रुपया वो बचत कर रहा है तो इसका मतलब खर्च कितना कर रहा है, यानी व्यय कितना कर रहा है। 7200 में से 900 घटाएंगे तो 6300 रुपया उसका खर्च हो जाएगा, यानी आय Q का 7200 है, बचत 900 है और खर्च कितना हो जाएगा 6300। तो P का बचत पूछ रहा है, तो जो हमारे पास डाटा दिया गया उसी डाटा से हम P का वैल्यू निकालेंगे। जिससे P का आय 7200 है, यानी P का आय अनुपात में 6 है और ये 6 का वैल्यू कितना दिया गया 7200, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200। जब 6 का वैल्यू 7200 तो 1 का वैल्यू 1200, तो ये 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12×5 = 60, यानी 6000 उसका क्या आ जाएगा आय आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि Q का जो खर्च है वो 6300 है। Q का जो खर्च है वो 6300 है। Q का खर्च अनुपात में कितना है 3 है, और ये 3 का वैल्यू अगर 6300 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2100, 6300 बटा 3 यानी 2100, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4200। तो यहाँ पे P का आय और खर्च पता चल गया, यानी P का आय 6000 रुपया है और खर्च 4200 रुपया है, तो जो P का बचत होगा वो कितना हो जाएगा 6000 माइनस 4200, यानी 1800 रुपया उसका बचत हो जाएगा। P का 1800 रुपया बचत। एक्चुअली यहाँ पे हमें R से कोई मतलब ही नहीं था, तो इसीलिए हम लोग क्या किए R का वैल्यू नहीं निकाला। अगर R से मतलब रहता, R का भी पूछता तो हम लोग R का भी वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ R से कोई मतलब नहीं था तो हम यहाँ पे R से कोई मतलब नहीं रखें। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। X और Y के आय का अनुपात 9:4 है और XY के खर्च का अनुपात 12, XYZ यहाँ पे 3 व्यक्ति, XYZ के खर्च का अनुपात 12:8:5 है, यानी X और Y 3 व्यक्ति और Z हैं, ठीक है। इनका जो आय का अनुपात है वो कितना है, X और Y का आय का अनुपात 9:4 है, Z का आय नहीं दिया गया है, और XYZ के जो खर्च का अनुपात है वो कितना दिया गया है 12:8:5 दिया गया है, ठीक है। उसमें क्या बोला है Z का खर्च 1500 रुपया है, तो Z का खर्च अनुपात में कितना है 5, और ये 5 का वैल्यू जब 1500 दिया गया है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। जब 1 का वैल्यू 300 तो ये 8 का वैल्यू 2400, और 1 का वैल्यू 300 तो ये 12 का वैल्यू 12×3 = 3600। अब हम इस 9 का वैल्यू, ये 9×3 = 2700 नहीं होगा, क्योंकि आय का ये अनुपात अलग है और ये अनुपात अलग है। तो हमें जिस अनुपात का वैल्यू दिया जाए उसी अनुपात में हम वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरा अनुपात में हम नहीं जा सकते हैं। तो जब 1 का वैल्यू 300 आ गया तो ये 8 का वैल्यू 2400, 12 का वैल्यू 3600 आ जाएगा। अब क्या चीज़ बोला है, Y 1600 रुपया बचत करता है, Y जो है वो 1600 रुपया बचत करता है। अगर Y 1600 रुपया बचत करता है, यानी Y के बारे में आते हैं, Y जो है 1600 रुपया उसका क्या है बचत है, और 2400 रुपया अगर खर्च करता है, 2400 रुपया अगर खर्च करता है तो उसका आय कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, यानी उसका जो आय होगा वो 4000 रुपया हो जाएगा।
2400 खर्च करता है, अगर 1600 बचत करता है तो 4000 रुपये उसका आय हो जाएगा। और ये अनुपात में उसका आय 4 है और ये 4 का वैल्यू कितना दिया गया 4000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, तो ये 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9000। ठीक है, अब हमें सब कुछ पता चल चुका है, तो क्या चीज़ पूछ रहा है x का बचत ज्ञात करें। देखिए x 9000 रुपये कमा रहा था और 3600 रुपये खर्च कर रहा था, यानी x जो है 9000 अगर कमा रहा था और 3600 रुपये बचत कर रहा था, खर्च कर रहा था, तो जो x का बचत होगा वो कितना हो जाएगा 9000 में से 3600 माइनस कर देंगे, यानी 004 और 5 3 8 5400 रुपये, यानी 5400 रुपये उसका सेविंग हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो अनुपात में दिया गया उस अनुपात में अगर किसी एक का वैल्यू पता चल जाए, किसी एक का वैल्यू, तो हम बाकी का वैल्यू निकाल के आय व्यय या खर्च निकाल सकते हैं। जिसे हम एक सवाल और लेते हैं, ये सवाल देखते हैं। एक्स वाई के आय का अनुपात 4:3 था। जिसे ये सवाल खुद से बना लेना, ये सवाल देख लेते हैं। एक्स वाई के आय का जो अनुपात था वो 8:5 था। एक्स वाई का जो आय का अनुपात है, आय का वो 8:5 है। ठीक है, और एक्स वाई जेड के जो खर्च का अनुपात है, यानी खर्च का जो अनुपात है वो कितना दिया गया 12:8:7 दिया गया, यानी 12:8:7 दिया गया, यानी ये जो है 12:8:7 दिया गया था। जेड का खर्च 3500, तो जेड का खर्च अनुपात में कितना हो रहा है, जेड का खर्च अनुपात में 7 और ये 7 का वैल्यू 3500 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, तो ये 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 5 40 यानी 4000, और ये 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 5 60 यानी 6000। तो एक्स वाई जेड का खर्च निकल गया। अब क्या बोला, वाई 1000 रुपया बचत करता है, वाई 1000 रुपया बचत करता है और 4000 रुपया खर्च करता है, तो उसका आय कितना हो जाएगा 1000 प्लस 4000 यानी 5000 उसका आय हो जाएगा। और अनुपात में उसका आय कितना है 5 और रियल में उसका आय 5000, यानी ये 5 का वैल्यू 5000 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू 1000 हो जाएगा, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000। तो इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है, एक्स का बचत पूछ रहा है, एक्स का बचत। तो एक्स 8000 रुपया कमा रहा है और 6000 रुपया खर्च कर रहा है, तो कितना बचत कर रहा है 8000 में से 6000 घटा देंगे तो 2000 वो बचत कर रहा है। इसका जो आंसर होगा वो 2000 हो जाएगा। बाकी ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। ये सवाल सेम टाइप का सवाल है, इसको भी खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब ये एक नया टाइप का सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि एक्स वाई के आय का अनुपात 3:2 है, यानी एक्स और वाई का जो आय का अनुपात है वो 3:2 है, और वाई जेड के खर्च का अनुपात एक्स वाई के आय का अनुपात का उल्टा है, और 3 व्यक्ति यानी जेड, यानी और जो खर्च का अनुपात है, खर्च का वो कितना है, और वाई जेड के जो खर्च का अनुपात है एक्स वाई के आय का अनुपात का उल्टा। तो एक्स वाई का आय का अनुपात 3:2 था, तो वाई जेड के खर्च का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोले, जेड 4500 रुपया खर्च कर रहा है। जेड अनुपात में कितना खर्च कर रहा है 3 रुपया खर्च कर रहा है, और वास्तव में 4500 खर्च कर रहा है, यानी 3 का वैल्यू 4500, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500। जब 1 का वैल्यू 1500 तो ये 2 का वैल्यू 15×2 = 30 यानी 3000। इसका मतलब वाई का जो खर्च है वो 3000 आ गया। अब क्या चीज़ पूछ रहा है, इसमें एक्स का आय 6000 दिया गया। एक्स का आय अनुपात में 3 है, और ये 3 का वैल्यू अगर एक्स का जो आय है वो अनुपात में 3 है और 3 का वैल्यू अगर 6000 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000, तो ये 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, इस अनुपात के साथ जो टर्म लगा रहेगा उसी का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके साथ 2 लगा था, तो 2 का वैल्यू 4000 हो गया। तो इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है, वाई का बचत पूछ रहा है, यानी वाई 4000 रुपया कमा रहा है और 3000 रुपया खर्च कर रहा है, तो जो वाई का बचत होगा वो कितना हो जाएगा 4000 में से 3000 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये उसका बचत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब ये बाकी 2 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है।
अब हम लोग एक लास्ट सवाल ये बचा, और इससे पहले एक सवाल छोड़े थे वो बचा। अब 2 टाइप का सवाल और बचा, दोनों टाइप के सवाल को अच्छे से फिर से देख लेते हैं। इसमें कैसे बोला है, रणधीर का आय क्रमागत वर्षों में 5:9 था, उनके खर्च का अनुपात 3:5 था। कहने का मतलब है रणधीर का जो आय है क्रमागत वर्षों में, कहने का मतलब 2 वर्ष में, पहला साल और दूसरा साल, इस दोनों वर्ष में उसके आय का अनुपात 5:9 था। इसका मतलब पहला साल अगर उसका आय 5 रुपया था तो दूसरा साल उसका आय 9 रुपया था, और खर्च का अनुपात 3:5 था। कहने का मतलब है अगर पहला साल अगर वो 3 रुपया खर्च कर रहा है तो अगला साल 5 रुपया खर्च कर रहा है। पहले वर्ष रणधीर का खर्च 9,000 रुपया है, तो ये 9,000 किसका वैल्यू दिया गया, तो पहले वर्ष रणधीर का खर्च अनुपात में 3 है, यानी ये 3 का वैल्यू 9,000 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3,000। 1 का वैल्यू जब 3,000 तो ये 5 का वैल्यू 15,000। तो उसके खर्च पता चल गया, यानी रणधीर का खर्च पहला वर्ष में 9,000 और दूसरा वर्ष में 15,000। अब क्या चीज़ बोला, दूसरे वर्ष उसकी आय 16,200 थी, ठीक है। दूसरा वर्ष उसका आय अनुपात में 9 था और ये 9 का वैल्यू 16,200 दिया गया है, तो ये 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16,000, यानी 18 में 162, यानी 1800 हो जाएगा। तो ये 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18×5 90, यानी 9,000 हो जाएगा। 18×5 90 9,000। तो इसमें क्या चीज़ पूछ रहे हैं, 2 वर्ष में उसकी कुल बचत कितना होगा, यानी पहला वर्ष 9,000 खर्च कर रहा था, पहले टोटल आय निकाल लेते हैं। पहला वर्ष उसका टोटल आय कितना हो जाएगा 9,000, और ये 16,200 प्लस 16,200, तो टोटल आय कितना हो जाएगा 16 में 25,200 आ जाएगा इसका टोटल आय। अब टोटल खर्च निकाल लेते हैं, टोटल खर्च निकाल लेते हैं। यहाँ पे खर्च कितना था 3,000 और ये 15,000, तो 3,000 प्लस 15,000 टोटल खर्च कितना हो जाएगा 15×3 18,000 टोटल खर्च आ जाएगा। तो बचत कितना हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग इसको घटा देंगे, सॉरी ये जो टोटल खर्च होगा ये 3,000 नहीं, इसका खर्च 9,000 था, ये 1 का वैल्यू 3,000 है ना, लेकिन खर्च तो 9,000 था ना, यानी 9,000 प्लस 15,000 यानी 15×9 24,000, यानी टोटल खर्च जो है वो 24,000 आ गया, टोटल खर्च 24,000। तो बचत पूछ रहा है, दोनों वर्ष का बचत पूछ रहा था, इसीलिए टोटल है और टोटल व्यय निकाल रहे हैं, यानी इसका बचत कितना हो जाएगा 1,200, यानी इसका जो बचत होगा 25,200 में से अगर 24,000 घटा देंगे तो 1,200 रुपये इसका बचत हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी इस टाइप का 2 सवाल और दिया गया है, ये दोनों सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। एक सवाल और बता देते हैं, बाकी जो 2 सवाल है ये 2 सवाल वीडियो पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। पहले एक सवाल बता देते हैं, रणधीर की आय 2 क्रमागत वर्षों में 2:3 है, यानी आय का जो अनुपात है क्रमागत वर्ष में पहला और दूसरा वर्ष में 2:3 है, और खर्च का जो अनुपात है वो कितना दिया गया 4:5 है क्रमागत वर्ष में। पहले वर्ष में रणधीर 4,000 रुपये खर्च करता है और दूसरे वर्ष उसकी आय 6,000 है, तो 2 वर्ष में उसका कुल बचत क्या होगा। तो देखिए इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। पहला क्या दिया गया, पहले वर्ष रणधीर का खर्च 4,000 रुपया दिया गया, यानी रणधीर का खर्च पहले वर्ष अनुपात में 4 है और ये 4 का वैल्यू 4,000 हो जाएगा। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 5 4 9, तो हम डायरेक्ट 9 का वैल्यू निकाल लें। जब 4 का वैल्यू 4,000 तो 1 का वैल्यू 1,000, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9,000, ये टोटल खर्च आ गया, ये टोटल खर्च आ गया। अब क्या चीज़ बोला, दूसरे वर्ष उसकी आय 6,000 है, तो दूसरे वर्ष उसकी आय अनुपात में 3 है और ये 3 का वैल्यू अगर 6,000 दिया गया है, 1 मिनट, दूसरे वर्ष उसकी आय अनुपात में 3 है और ये 3 का वैल्यू अगर 6,000 दिया गया है तो 1 का वैल्यू 2,000 हो जाएगा। तो टोटल आय उसका कितना था 3 2 5, यानी 5 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 10,000। ये 10,000 क्या आया टोटल आया, टोटल आया। हम डायरेक्ट क्या किए, टोटल आय और टोटल खर्च निकालिए। अगर 10,000 रुपये हम मेरा टोटल आय है और 9,000 रुपये अगर हम मेरा टोटल खर्च है तो बचत कितना हो जाएगा 1,000 का बचत हो जाएगा। तो हम इस तरीके से सवाल को डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल आय निकालना था
टोटल बचत निकालना था, कुल बचत, तो हम क्या किए, कुल अनुपात में ही कुल आय निकाल लिए और कुल खर्च भी निकाल लिए और दोनों में से घटा के डायरेक्ट टोटल बचत निकाल लिए। और बाकी ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। ये दो सवाल है, वीडियो पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब एक सवाल हम लोग को पीछे छूटा हुआ था, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये सवाल था, राज, मीनू और जॉनी तीनों मिलकर 12,000 रुपये कमाते हैं। ठीक है, उस तीनों का जो आय है वो 12,000 है। यदि वह अपनी आय का 80%, 75% और 65% खर्च करते हैं तो उसके बचत का अनुपात 12, 20 और 21 हो जाता है। कहने का मतलब है, राज की आय को x मान लेते हैं, मीनू की आय को y मान लेते हैं और जॉनी की आय को z मान लेते हैं। तो x + y + z कितना हो जाएगा, 12,000। अब राज क्या करता है, 80% अगर खर्च करता है तो 20% बचत करेगा। राज 80% अगर खर्च करता है तो 20% बचत कर रहा है, और बचत कितना कर रहा है, 12 रुपया कर रहा है, अनुपात में 12 का कर रहा है। तो यानी यही 20% का वैल्यू 12 हो जाएगा, यानी 20 × 5 = 100, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, यानी अनुपात में x 60 आ गया। क्योंकि ये जो 12 वैल्यू था वो अनुपात का बचत था, तो जो ये 60 आएगा वो अनुपात का ही आएगा आय। उसके बाद मीनू क्या करता है, 75% अगर खर्च करता है तो 25% बचत करता है, और बचत कितना कर रहा है, 20 रुपये कर रहा है, यानी यही 25% का वैल्यू 20, यानी 25 से 4 बार में 20 × 84, यानी y बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। अब जॉनी क्या करता है, 65% खर्च करता है तो 35% बचत करेगा, और ये 35% का वैल्यू कितना देगा, 21, यानी 7 से 5 बार में और 7 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, यानी z बराबर कितना हो जाएगा, 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60, यानी उसके आय का अनुपात कितना आ गया, x, y और z के जो आय का अनुपात है, इनकम का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 60, 80, 60, यानी अगर हम 20 से काटेंगे तो यानी 60, 80, 60 है ना, अगर हम 20 से काटेंगे तो 3:4:3, ये उसके आय का अनुपात आ गया। और टोटल आय कितना है, 12,000, अनुपात में टोटल आय कितना हो रहा है, 4, 3, 7, 3, 10, अनुपात में टोटल आय 10 और 10 का वैल्यू 12,000, तो 1 का वैल्यू 1200 हो जाएगा। तो किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, मीनू की आय। तो मीनू को हम लोग y माने थे, तो मीनू का आय अनुपात में 4 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 4800, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना, एक सवाल ये हो गया और एक सवाल ये हो गया, ये दोनों सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ये दोनों सवाल एसएससी के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, 2 या 3 बार ये सवाल आ चुके हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर में। तो बाकी ये दोनों सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। और आज का सेशन ये समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।